सारे देश में अग्निपथ के धरने खत्म हो गए, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे डटे हुए हो। अग्निपथ के अंदर यहाँ जो बैठा है हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर बैठे, एक जगह नहीं बैठे, कई जगह बैठे हैं। सरकार पर दबाव है। किसान आंदोलन को भी सफलता जब मिली जब उन्होंने टोल टैक्स फ्री किए, और एक हिसाब से कॉर्पोरेट और सरकार दोनों को अंगूठा दिया गले में, चाहे रोड ब्लॉकिंग का। आप लोग साइड में बैठे हो, इससे आप चाहे 5 साल चलाए रहो, इससे क्या फर्क पड़े? सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई आप लोगों की? नहीं, सरकार के नुमाइंदे से अगर बात हो जाती और सरकार हमारी बात सुनती तो हम धरने पर क्यों रहते। जो आप लोगों के घर में जो भगत सिंह पैदा हो रखे हैं, 18-20 साल के 22 साल के जो लड़के हैं, उनके ऊपर केस ना हो जाए, इसलिए आपने घरों में बंद कर रखे होंगे। 15 जून को अग्निपथ स्कीम भारत में सरकार ने लॉन्च की थी। उसके बाद लगातार प्रदर्शन हुए, 1 हफ्ते 10 दिन तक जारी रहे, और फिर एकदम सारे आंदोलन थे वो ठंडे पड़ गए, क्योंकि युवाओं को ये कहा गया कि ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और युवाओं को बैकफुट पे जाना पड़ा। मीडिया से लेकर सरकार से लेकर सभी ने ऐसा नैरेटिव बनाया जैसे युवा ही असली दोषी हों, और उसके बाद आंदोलन एक हिसाब से बैकफुट पे चले गए युवाओं के। लेकिन अभी हम सापला में हैं, रोहतक की ये सापला जगह है, और जो ये जगह है ये खास इसलिए भी है क्योंकि जो छोटू राम का संग्रहालय है, ये उनकी जन्मस्थली है। यहाँ पर अभी भी कुछ किसान बैठे हैं, और उनकी डिमांड अग्निपथ से लेकर MSP तक कई सारी डिमांडें। उनसे बात करेंगे कि पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर धरने खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये किसान क्यों डटे हुए हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। सारे देश में अग्निपथ के धरने खत्म हो गए, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर डटे हुए हो। एक समय ऐसा था, हिंदुस्तान के हरियाणा का 10वां जवान सेना में भर्ती होता था, और इतिहास रहा है हरियाणा का। यहाँ के जवान अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने प्रांत और अपने गांव की शान के लिए देश के ऊपर न्यौछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो इस जज्बे को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के भविष्य, आने वाली नस्लों के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ अग्निपथ के लिए हम धरना लगातार जारी रखे हैं। कितने महीने हो गए आप लोग यहाँ? 5वां महीना शुरू हो गया। अच्छा, 5वां महीना शुरू हो गया। तो हम देख रहे हैं कि देश भर में आंदोलन अब हो नहीं रहा अग्निपथ को लेकर, लेकिन फिर भी आप डटे हुए। आपको क्या उम्मीदें हैं? कुछ होगा इसका? ऐसे साइड में आप लोग बैठे हो पार्क में, इसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। इसमें आपने देखा मनदीप जी, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, वो दिल्ली में 26 नवंबर को आया। उससे पहले वो भी कहीं छिटपुट और पंजाब में कहीं छोटी मोटी जगह चल रहा था। नहीं, लेकिन उनका देखिए वो संगठन थे और यूनियनें थी, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके का भी था। मतलब देखो, यहाँ तो युवाओं की कोई संगठन भी नहीं है। आप लोग भी उस, और किसान आंदोलन को भी सफलता जब मिली जब उन्होंने टोल टैक्स फ्री किए, और एक हिसाब से कॉर्पोरेट और सरकार दोनों अंगूठा दिया गले में, चाहे रोड ब्लॉकिंग का। आप लोग साइड में बैठे हो, इससे आप चाहे 5 साल चलाए रहो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल भी किया आपने, जवाब भी आया कि संगठन नहीं है, क्योंकि एक फौज के खिलाफ स्कीम पहली बार आई है, इसलिए कोई इसके खिलाफ संगठन नहीं है। वहाँ किसान संगठन थे, लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनको खुद फौज में नहीं जाना, इनके बच्चे भी नहीं जाने। तो इनका जो जज्बा हम देखते हैं यहाँ कमेटी का, ये रात को अब भी रुकते हैं। यहाँ हवा सिंह जी हैं, रूप सिंह जी हैं, ऋषि जी हैं, अलग अलग हिसार से हैं, भिवानी से हैं, डॉक्टर बलवान सिंह पानीपत से हैं। ये लोग यहाँ जुटे हुए हैं। ये इतने लोग हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि बेशक ये 10 हैं, 15 हैं, लेकिन इनका जो जुनून और जज्बा देखना। नहीं, जुनून और जज्बा ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि सरकार आपसे क्यों बात करेगी? आप यहाँ बैठे हैं किनारे पे, ऐसा क्या आप प्रोग्राम लेंगे कि भाई नौजवान आप लोगों से कनेक्ट करें, जुड़ें? क्योंकि देखिए, उस वर्ग की मांग ज़्यादा मानी जाती है ना, जब वो सरकार को उस हद तक परेशान करता है कि मतलब उसको सच में ही सरकार को तकलीफ होती है। ऐसे आप बैठे रहिए आराम से, इससे क्या होगा? बिल्कुल, नौजवान हमारे से कनेक्टेड है। सरकार एक बार हाथ लगा के तो देखे, नौजवान कनेक्टेड है। वो तो भर्ती कर रहे हैं। वो आप एक बात बताइए, कृषि कानून आए जी, कृषि कानून तो लागू भी नहीं हो, सरकार ने नोटिफाई कर दिया, फिर भी लागू नहीं होने दिए किसानों ने। ठीक है, ये तो इन्होंने तो भर्ती भी कर दिया अग्निपथ स्कीम से। बताओ आप लोग क्या कर पाए? अभी हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ना, और जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके ऊपर इन्होंने केस बनाने शुरू कर दिए। आप हमारे साथ थे जब प्रोटेस्ट आया, तो शाम से अग्निपथ के युवा आए, तब भी आप हमारे साथ थे। हिसार से आए, उन सब के ऊपर जो पुलिस ने घरों पर जाकर युवाओं को डरा दिया कि नौकरी नहीं,
और युवा है, वो 18 साल का युवा है, वो भर्ती होने जा रहा है, उसका पूरा जीवन पड़ा है। इस वजह से हमने उन सबको पीछे कर रखा है। ये नहीं वो ताकत नहीं है, वो ताकत है, ये उनके दादा हैं, किसी के पिताजी हैं, ये वो आए हैं। ताकि सरकार क्या करेगी, उस युवा को नौकरी दिलाने के लिए, हक मांगने के लिए आज भी हैं, और सरकार कर लेगी, एक भर्ती हो जाएगी, 2। सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई आप लोगों की? नहीं, सरकार के नुमाइंदे से अगर बात हो जाती और सरकार हमारी बात सुनती तो हम धरने पर क्यों रहते। नहीं, फिर वही बात है ना कि कोई एक नेगोशिएशन टेबल भी बनती है। आने वाले समय में क्या होगा? एक दिन बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा ताकत हमारे पास होगी, हक में होगी। कैसे होगी वो? कैसे? जैसे कि अब 4 साल के लिए होगा। 4 साल में कितने लाख युवा बच्चों ने भर रखा, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, रोष होगा। अगले साल 23 में भर्ती होंगे, फिर निकलेंगे, फिर रोष होगा। ऐसे ऐसे लोगों में जुनून पैदा होता जाएगा और एक दिन ये धरना कामयाब होगा। और एक और बात भी है इसमें कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे संख्या बल कम है, एक्चुअली जो सरकार होती है वो लोगों की सरकार होती है और लोगों की बात सुननी चाहिए। हम बार बार यहाँ पे संख्या बल जो भी है, हम उनसे सरकार से पूछते हैं कि जो पुरानी स्कीम थी, जो सेना की भर्ती की रेगुलर भर्ती की स्कीम थी, उसमें क्या खामियां थी, क्या आपने सुधार करने के लिए ये सब किया है? उस जो पुरानी भर्ती थी, तो इसका कोई जवाब ना तो किसी मीडिया ने कभी पूछा और ना ही सरकार ने कहीं देने की कोशिश की। ऐसा ही किसान आंदोलन में हुआ था। किसान आंदोलन में भी किसानों की मतलब मन की बातें बहुत हुई, लेकिन किसानों की बातें नहीं रखी गई। तो जो आदमी चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, बात इस बात पर मायने रखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर वो बात सही है कि जो सेना की भर्ती है, जो पुरानी भर्ती थी, वो लागू रहनी चाहिए, और ये जो 4 साल वाली भर्ती है, इससे जो है बच्चे दूसरे सेक्टर से भी कट जाते हैं, और जो लोग इस 4 साल की भर्ती में जाएंगे उनका जो है दूसरी किसी भी सेक्टर में नहीं जा पाएंगे, तो उनका भविष्य भी नहीं, बात आपकी सही है, मान लीजिए कि बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन फिर कि उग्रवाद वाला जो तरीका है कि हम उसको सरकार को दबाव डालें, कहीं पे नुकसान करें, उससे बेहतर उसी को तो रोक रहे हैं। वो चीज़ नहीं हुई है तो हमारी मतलब हम इसको कह रहे हैं कि हमारी ये फिर आप बैठे रहिए, शांति से आप बैठे रहिए, वो अपनी भर्तियां करते रहेंगे, क्या होगा? नहीं, बैठे रहिए। जब वो जो चीज़ गलत है वो तो निखर के तो आएगी। गलत ठीक तो नहीं है, वो भर्ती करते रहेंगे। अब जो हुआ यूक्रेन के युद्ध में कि लोग 4 साल की भर्ती के लिए अब वो सेना पूछ रहे हैं कहाँ पे हैं, तो इसका जो भविष्य में आने वाले समय में नुकसान होगा देश को, उसी के खिलाफ हम लोग हैं कि भाई आप पुरानी भर्ती, रेगुलर भर्ती, जब हमारी सेना 1 नंबर पे मानी जाती थी, तो उसको क्यों आप खराब करने पे तुले हुए? मैं एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि 50 ऐसी दिक्कतें हमारे समाज में हैं जो बीजेपी से सरकार से हैं लोगों को, वो कई जगह पे हम देखते हैं, जंतर मंतर पे भी ऐसे पूरे लाइन लगी रहती थी, अलग अलग तंबू लगे रहते थे, वो बैठे रहते थे। सरकार सोचती थी कि ये कोई हमें ऐसा नुकसान तो कर नहीं रहे कि जो हमारे नैरेटिव का हो। जैसे किसान आंदोलन ने तो मिशन यूपी भी चलाया, वो उन्होंने कहा कि हम हराने जाएंगे, ठीक है, और उसका ब्लॉकेड भी जो थे, टोल टैक्सों का जो नुकसान हो रहा था, मतलब वो एक मास लेवल का प्रोटेस्ट था। अब आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट, बहुत सारे बुजुर्ग अपनी कुर्बानी भी कर रहे हैं, ठंड में बैठे भी हैं, और बारिश भी आप लोगों ने झेल ली। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब तक लोग, नौजवान और मास नहीं जुड़ेगा और सरकार को इस मास और इस प्रोटेस्ट से कोई खतरा ही नहीं होगा, तो आप लोगों की बात क्यों सुनेगी? देखिए, हमें तो ये जो है मेन मुख्य बात जो है, इसमें मीडिया का भी रोल हम मानते हैं कि मीडिया को भी हमारे को कवर करना चाहिए। मीडिया ने तो किसान आंदोलन में भी उनको खालिस्तानी कहा, आप लोगों को बोल दिया कि तो उग्रवादी हैं, उग्र बच्चे हैं, इन्होंने तो ट्रेन जला दी, और कर रहे हो। तो नहीं, जो बात है कि भाई आप कह रहे हैं भी सरकार को इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर हमारी बात सही है और हम सही मुद्दे के साथ खड़े हैं, तो उसको मीडिया थोड़ी बात को भी बढ़ा के कि जो चीज़ है जज्बे को उठा के रख सकता है, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर रहा है मीडिया हम लोगों को कि भी कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये नहीं देख रहे कि मुद्दा ठीक है। आप जो मैं कह रहा हूँ मुद्दा ठीक है, लेकिन मास लेवल पे तो नहीं हो रहा। आप ये बात आप ये भी मानिए कि जो लोग, अगर युवा आप चाहें यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये सरकार ऐसी है कि उन पे केसेस डाल देगी और उसके बाद वो किसी भी सेक्टर में नहीं जा पाएंगे। अपने घर में बैठे रहो, वैसी बात है। नहीं, फिर लोग, उनके अभिभावक तो आए हुए हैं, उनके अभिभावक तो आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके दादा, उनके पिताजी, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे, जो आंदोलन, जो जान रहे हैं कि ये चीज़ है, इससे जो हमारे देश को आने वाले समय में नुकसान हो रहा है, और ये बात रखने का हक है। और मतलब भगत सिंह, नौजवान तो भगत सिंह भी थे, ठीक है, मतलब उनके दादा परदादा और लोग ऐसे रखे हैं कि भगत सिंह किसी दूसरे के हो या फिर हमारे भगत सिंह घरों में रहे, उनके ऊपर केस ना हो जाए। युवा भी हैं यहाँ पर, युवा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आप लोगों के घर में जो भगत सिंह पैदा हो रखे हैं, 18-20 साल के, 22 साल के जो लड़के, उनके ऊपर केस ना हो जाए, इसलिए आपने घरों में बंद कर रखे हैं उनको? नहीं, वो हैं, वो आगे आएंगे,
आएंगे वो भी आगे आएंगे, हाँ। क्योंकि हमें देश की सुरक्षा का ध्यान रखना है, हमें सरकार का ध्यान नहीं रखना। आपको पता है मनदीप जी, किसान आंदोलन में रहे हैं आप, किसान का बेटा ही जवान है, किसान का बेटा ही फौज में जाता है और उसी के हकों की लड़ाई है। और आपको ये भी बता दूं, जो ये फौज की लड़ाई है, जो अग्निपथ स्कीम है, ये किसान आंदोलन में जो मोदी की हार हुई है उसी के पोस्ट इफेक्ट्स हैं। वो जानबूझकर यहाँ की ताकत को कम करना चाहता है। बार बार आंदोलन में क्यों खालिस्तानी नाम दे रहे थे, क्यों हरियाणा पंजाब का दे रहे थे? हरियाणा से 2019 में जो आखिरी भर्ती हुई थी उसमें भी 5600 गए थे, आज उसकी भर्ती भी अग्निपथ में 933 कर दी है। पंजाब से 7000 थे, हिमाचल से भी 7000 के आसपास थे, इतने ही राजस्थान से थे। इन सब की मिलाकर भी 5000 भर्ती नहीं छोड़ी है, क्योंकि इन्हें पता है कि ताकत जो है किसान और जवान की ताकत है। ये हम ही झेल रहे हैं, क्योंकि ये सभी किसान हैं। ये उस चीज़ को झेल रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो मोदी को धूल चटाई, आज मोदी कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और किसान आज भी देश की सुरक्षा के साथ है। किसान चाहता है देश को सुरक्षित रहे, देश को खतरा ना हो, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि उसे देश की चिंता है, उसे मोदी की चिंता नहीं। इसका मतलब ये है जी, आपका जो जवाब है, यहाँ बैठे हम ना रोड घेर रहे, ना सरकार को तंग कर रहे। इसका मतलब एक है, हम यहाँ के लिए नहीं बैठे। जींद में, सोनीपत में, उचाना में, नरवाना में, हिसार में अगर हम सारे उठ जाओ तो सरकार फ्री हो जाती है। सरकार पर पूरा दबाव है, अगर किसान बैठे हैं, जिस दिन छेड़ोगे उस दिन किसान और भी आ जाएंगे। हमारा फुल दबाव है, हम यहाँ बैठे हैं। और यहाँ नहीं बैठे, बिहार में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, सारा देश में किसान बैठा है, हर एक स्टेट के अंदर है। वो आंदोलन तो उठ चुका है। अगर इसके अंदर ये सरकार जो है कि कोई वो करेगी, गलत काम करेगी, तो गलत काम तो कर दिया उन्होंने, गलत काम तो कर दिया, भर्ती तो वो कर ही रहे हैं, फिर कर रहे हैं। बताओ, लाल डोरा मुक्त भी है, वो उम्मीदगण भी है। जिस दिन जमीन का चलेगी उस दिन दिखा दूंगा। नहीं, आप अग्निपथ के आंदोलन की बात बताइए ना। हाँ, अग्निपथ के अंदर यहाँ जो बैठा है, हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर बैठे, एक जगह नहीं बैठे, कई जगह बैठे। सरकार पर दबाव है और सरकार दबाव मान रही है, इसीलिए हमको छेड़ नहीं रही। हम अगर अकेले हरियाणा में कहीं नहीं है तो हमारे को छेड़ भी देती। और समय कितना ही लग जाए मनदीप जी, जीत निश्चित है। ये हमने आंदोलन से ही सीखा है। वहाँ भी 13 महीने तक रहे। एक दिन पहले भी लोग ये कहते थे ये मोदी नहीं मानेगा, लेकिन वो झुका। तो सब्र का फल है, हम जीतेंगे जरूर। तो ये सांपला में धरना है और लगातार यहाँ पर लोग जो किसान हैं इस इलाके के, वो डटे हुए हैं। हो सकता है कि देश भर में इन सारे मुद्दों की, इन सारे धरनों की कवरेज ना होती हो, लेकिन ये आप देखिए कि लोग अभी भी अग्निपथ के मुद्दे पर डटे हुए हैं। और चाहे बारिश का सीजन इन्होंने पूरा देखा, अब सर्दी आ गई है, गर्मी पूरी निकाली, लोग अभी भी अग्निपथ स्कीम की खिलाफत कर रहे हैं।